हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है संडे और हमारे दिल्ली में हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, पर धूप भी है उतनी ही अच्छी। इसलिए हमने प्लान किया कि चलते हैं कहीं और करके आते हैं थोड़ी सी घूमी घूमी अपने बच्चों के साथ, ताकि वो भी इंजॉय कर सकें और समहाउ मैं भी थोड़ा सा इंजॉय कर सकूं। और हमारे दिल्ली का ट्रैफ़िक, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती, कोई डे और कोई टाइमिंग नहीं होता। ये आपको कभी भी किसी भी वक्त किसी भी रोड पे आपको ट्रैफ़िक मिल सकता है और हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती है। सो ये है हमारा ट्रैफ़िक, जहाँ हम रुक रुक के चल रहे हैं। पर हाँ, हम इंडिया गेट के क्लोज़ है और फाइनली हम पहुँच गए इंडिया गेट। और इंडिया गेट के जो साइड में ये एक तालाब है जो बहुत क्लीन हो गया है पहले के मुताबिक। मैं आपको ये भी बता दूँ, इंडिया गेट जो है 1 डेढ़ साल से बिल्कुल बंद था। यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एंड उसके बाद जब ये ओपन हुआ है तो ये बहुत खूबसूरत हो गया है। ये देखिए, साफ़ सफाई के मामले में ये पहले से बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। जो गार्डनिंग है, जो प्लांट्स हैं, वो भी पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। ये रास्ता पहले कच्चा हुआ करता था। जब मैं लास्ट टाइम आई थी, जब ये रिकंस्ट्रक्शन के बाद अब ये रास्ता भी बिल्कुल पक्का हो गया है। एंड ये जो तालाब था पहले ये गंदा था, पर अब यहाँ मैं देख रही हूँ साफ़ सफाई का जो है बहुत ध्यान रखा जा रहा है एंड बहुत सुंदर भी लग रहा है अब इंडिया गेट। और इंडिया गेट के जो बाहर एरिया है ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो, जो ये सन रेज़ होते हैं और डायरेक्ट पानी पर गिरते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब सुबह सूरज निकलता है, जिसे हम सनराइज़ कहते हैं या हिंदी में सूर्य उदय कहते हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मैं तो कई बार अपने छत पे जाके वो सबसे पहले जो सुबह का सीन होता है वो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक बात है इस एरिया की, तो पहले से गार्डनिंग एंड नीट एंड क्लीन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आपको पता है कि यहाँ हमेशा ही रश होता है, चाहे आप दिन में चले जाइए या शाम को। तो हर लोग डस्टबिन का यूज़ नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत गंदा हो जाता था। पर अब मैं देख रही हूँ सफाई कर्मचारी भी बहुत हैं और जगह जगह जो है डस्टबिन भी रखे हुए हैं। सो पहले से सफाई का बहुत ध्यान है। ये रास्ता भी पक्का हो गया है पहले से। सचमुच बहुत काम हुआ है और बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। ये ढूंढ रहे हम कैंडी। वो मिल गया कैंडी वाला। वो रहा बुलाओ उसको, कैंडी वाले को। जाओ ले लो, जाओ ले लो। बस 20 का ये 2 होते हैं इसमें। खाने पीने के नाम पर अभी जो भी है, ये जो खड़े खड़े जो भैया होते हैं ये बेचते हैं घूम घूम के खाने पीने का सामान। और ये जो छोटे छोटे ठेले या जो अपना लेके चलते हैं, अभी खाने पीने के नाम पे इंडिया गेट में बस यही है। पर हाँ, सुनने में आ रहा है न्यूज़ में कि बहुत जल्द जो अंडरपास है वहाँ पे बड़े बड़े स्टॉल लगेंगे, जिन स्टॉल में इंडिया के अलग अलग स्टेट के अलग अलग फूड आइटम्स होंगे। तो एक तरीके से बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी तो ये चीज़ नहीं है, पर हाँ, मैंने सुना है कि इंडिया गेट का जो अंडरपास है वहाँ पे स्टॉल्स लगने वाले हैं। और बहुत ही जल्द मेरे ख्याल से इंडिया गेट में एंट्री के टिकट्स भी होंगे। अभी तो फ़िलहाल कोई टिकट्स नहीं है। एरिया जो है वो कम्प्लीटली ओपन है और सब जाते हैं। पर कमिंग डेज़ में मैंने सुना है, कब होगा ये पता नहीं, पर टिकट्स के चार्जेस भी होने वाले हैं। इसके अलावा जो तालाब है यहाँ पर, वहाँ पे बोटिंग की फैसिलिटी नहीं है, पर हाँ, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे चेंजेस कर रही है इंडिया गेट के लिए और इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ये ताकि कौन सी जगह टूरिस्ट है? और आ सके, या जो हम हैं। सोना ऊपर आ जाओ। आ गई, इधर बॉल आ गई। मैं जिस अंडरपास की बात करी तो वो यही वाला अंडरपास है। यहीं पर सुनने में आया है कि हर स्टेट के फूड स्टॉल्स लगेंगे और ये और खूबसूरत हो जाएगा। फ़िलहाल तो अभी हम ये रास्ते की तरह यूज़ कर रहे हैं इंडिया साइड के दूसरे साइड जाने के लिए। यहाँ देखिए ये दीवारों पे जो है एक तरह से फ़ोटोग्राफ्स के रूप में सारे लुक एंड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ बच्चे शोर मचा ये क्यों शोर मचा रहा है? सोना कहाँ गए डैडी? मैंने सुना था जो इंडिया गेट पे शहीदों के नाम लिखे होते थे वो अब मिटा दिए गए हैं, बट मुझे तो इस पे नेम्स दिख रहे थे, दूर से ही देखा मैंने, पर बहुत हल्के में है और अब इनके नेम के लिए अलग पाथ बनाया गया है। और इस वाले एरिया में उधर फाउंटेन चलता है, पर मुझे अभी नहीं दिखा। मे भी हो सकता है कि वो फाउंटेन कुछ टाइम के लिए बंद किया हो। और पर हाँ, बहुत सारे चेंजेस हैं इंडिया गेट में और मैंने सुना है कि और आगे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो यदि आप प्लान करें इंडिया गेट आने का तो ज़रूर आइए, क्योंकि डे बाय डे इंडिया गेट बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। और एज़ यूजुअल हमारे पास टाइम बहुत कम था और ये बज रहे हैं 4:30 और हमारे घर जाने का टाइम हो गया है। सूरज भी जो है वेस्ट साइड में आ गए हैं, क्योंकि ठंड है तो 5:30 6 ओ क्लॉक तक अंधेरा हो जाता है। तो हमने भी सोचा कि टाइमली घर चले जाएं, क्योंकि 6 ओ क्लॉक के बाद फिर अगेन जो है वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हमारे दिल्ली में बहुत ज़्यादा है और यदि हम ट्रैफिक में फंसे तो हमें नहीं पता हम कब तक निकल पाएंगे। इसलिए हमने भी प्लान किया कि अब हम वापस चलते हैं और ये सनराइज़ मेरा फेवरेट, इसको एंजॉय करते हुए आते जाते बच्चों के साथ आइसक्रीम भी एंजॉय किया और उसके बाद हम घर वापस आ गए। सो बेसिकली यदि आप प्लान करें तो इंडिया गेट ज़रूर आइए, बहुत खूबसूरत लग रहा है पहले के अकॉर्डिंग और कमिंग डेज़ में ये और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। पर दोनों चेंजेस हमें देखने चाहिए। 40 rupees 60 मुझे ये वाली दे दो। 40 rupees की डैडी आपके लिए देखो उनकी वाइफ भी आई हैं। आप लोगों से हम लोग ये मतलब एक तरह से विनम्र तरीके से आप लोगों का समर्थन लेने के लिए आए हैं। और मैं उमंग जी के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को कि उनका जन्म हरियाणा में ही हुआ। पहले उनके नाना जी भी डॉक्टर थे, उनकी नानी भी डॉक्टर थी, उसके बाद उनकी मम्मी और वहाँ से लौटते और ही उनकी इवनिंग में फैमिली जो है हमने सेवा अटेंड की ये एक डॉक्टर्स पार्टी, जो बेसिकली इलेक्शन बेस्ड थी। यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन का चल रहा था और ये जो पार्टी थी बेसिकली सारे डॉक्टर्स को ही बुलाया गया था। सो ज़्यादा क्लिप्स नहीं है मेरे पास। हाँ, पर आज का दिन जो है पूरा कंप्लीट घर से बाहर ही शेड्यूल रहा हमारा। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।